दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी हैं। पूर्वांचल को लेकर और पूर्वांचलियों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आप कांग्रेस का क्या कहते हैं? देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी है, मैं दो लोगों को इसलिए कोट किया कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार बयान दिया कि 500 रुपए का रेल का टिकट कटा के पूर्वांचल के लोग आते हैं और 5 लाख का मुफ्त में इलाज करके चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को पता होना चाहिए कि दिल्ली के नवनिर्माण में पूर्वांचलियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली आज जिस रूप में दिख रहा है उसमें पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा योगदान है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसको इस नजरिए से जो या भेदभाव के नजरिए से जो लोग देखते हैं उसकी घोर भर्त्सना करती है कांग्रेस पार्टी, और हम लोग सबको समान नजर से देखते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो अभी अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब कुछ पटना में की, पटना के स्कूल में पढ़े, पटना विश्वविद्यालय में पढ़े, पटना विश्वविद्यालय में उनके पिताजी नौकरी करते थे, और वो रोहिंग्या बोलते हैं पूर्वांचली लोगों को, बांग्लादेश घुसपैठियों से तुलना करते हैं। तो ये अपमानजनक टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है, और इनके मन का जो अंदर का भाव है वो निकल के आया। इसलिए हम सभी लोगों को याद कराना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को और इस तरह के पार्टियों को वोट नहीं देकर कांग्रेस पार्टी को वोट करिए, ताकि दिल्ली की गरिमा और प्रतिष्ठा पुनः बहाल हो सके। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि प्रवेश वर्मा बीजेपी 13,000 इलीगल वोटर्स यहां लेकर आए हैं, जिसमें पूर्वांचली हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं और बिहार के भी। आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम होना चाहिए। यूपी और बिहार के वोटर्स की बात यहाँ पे की गई है। यूपी और बिहार के पूर्वांचल नहीं, तो जो यहाँ रहते हैं वो क्यों नहीं रह सकते हैं? उनको वो तो रहेंगे। जो यहाँ रहते हैं वोटर हैं उसको बिल्कुल रहना चाहिए। छठ पर्व की आपने बात की और एक बड़ी घोषणा भी की कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उस घोषणा के बारे में बताइएगा और कैसे उसको संभव है? नहीं, हम लोग सरकार में आते हैं तो निश्चित रूप से, चूंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या छठ को आस्था के पर्व के रूप में मनाती है, और उससे बड़ा पर्व हमको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में अब कोई भी है। और अभी तो केवल देश के चार दीवारी के बाहर भी मनने लगी। दुबई जैसे देश जो मुस्लिम कंट्री हैं वहां भी छठ पर्व लोग मनाते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से रोका गया था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम लोग जमुना किनारे एक बड़ा घाट इस आस्था के महापर्व के लिए निर्माण करेंगे, और उसको स्वर्ग कोकिला स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा है। एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अलायंस को बचाएं या फिर एक विपक्षी के तौर पर लड़े। खुलकर आप लोग विपक्ष की तरह उसको देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हमेशा कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ते रही है। सबका अपना अपना जनाधार है और उस आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं। तो अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यमुना की न सिर्फ सफाई होगी बल्कि वहां पर एक अलग छठ घाट भी बनेगा।